नमस्कार मित्रों, नमस्कार कुमारिकाएं। आज हम आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं एक विशेष कुंडली को लेकर, जिसका हम आपको अध्ययन प्रस्तुत करेंगे ताकि आप इस कुंडली से भी कुछ और चीज़ें सीख सकें। ये कुंडली अपने आप में अद्भुत कुंडली है, बड़ी ही विचित्र कुंडली है और ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो कि 19वीं सदी में क्रांतिकारी संत, आध्यात्मिक गुरु और एक प्रोफेसर भी रहे हैं, और जिनका जन्म के विषय में हम बताएंगे आपको कि मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था और ख्याति यहाँ तक बढ़ी कि इस देश में ही नहीं, अमेरिका तक उनकी पहुँच थी 19वीं सदी में। और वहाँ पर जाके वो अपना एक शहर बसाते हैं और फिर किसी कारणवश उनको वापस आना पड़ता है। तो भारत का एक व्यक्ति और जीवन में इतनी प्रगति करे तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में कुंडली देखना आवश्यक हो जाता है कि भाई ऐसे क्या योग थे, किन योगों के कारण एक व्यक्तित्व इतना आकर्षक व्यक्तित्व हो जाता है, इतना विद्रोही व्यक्तित्व हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओशो रजनीश, भगवान रजनीश के विषय में। इनकी कुंडली के विषय में हम देखें, इनका जन्म, सबसे पहले हम इनके जन्म के विषय में जानें। दिसंबर 11, 1931 में इनका जन्म होता है और शाम के 17:45, यानी कि जो हमारा रेलवे घड़ी के अनुसार से अगर माना जाए तो 17:45 का समय था। शाम के समय में जो है कुचवाड़ा रायसेन में इनका जन्म होता है और नक्षत्र था पूर्वाषाढ़ा। तो इनके विषय में ये कहा जाता है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट बिटवीन दिसंबर 11, 1931 टू 19 जनवरी 1990। तो इनके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें। स्क्रीन पर आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है, ये भगवान श्री रजनीश की कुंडली है। इस कुंडली को ध्यान से देखें। यह वृष लग्न की कुंडली है और इस वृष लग्न की कुंडली में चतुर्थ स्थान पर, क्षमा करें, तृतीय स्थान पर गुरु हैं कर्क राशि में, पंचम स्थान पर केतु हैं कन्या राशि में, सप्तम स्थान पर सूर्य हैं वृश्चिक राशि के, अष्टम स्थान पर बुध, चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि, यानी कि 5 ग्रह एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं और 11वें स्थान पर राहु है। यह कुंडली इसलिए भी खास है, एक प्रकार से आपको देखने में थोड़ी विचित्र लगेगी, क्योंकि इस कुंडली में अधिकतर ऐसा होता है कि किसी भाव में 1 या 2 ग्रह बैठें, लेकिन इस कुंडली को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इस कुंडली में 5 ग्रह जो है एक स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए भी यह एक खास कुंडली हो जाती है। तो हम इस कुंडली को ध्यान से देखें और इसमें फिर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान रजनीश के व्यक्तित्व के विषय में। भगवान रजनीश का व्यक्तित्व ऐसा था कि वृष लग्न का जो स्वभाव होता है ना, वृष लग्न बैल के समान बलिष्ठ, कंधे से युक्त व्यक्ति, ऊंचे पूरे थे, अच्छी कदकाठी के थे, बैल के समान बलिष्ठ उनकी भुजाएं थी, कंधों का जो है उभार लिए हुए व्यक्ति होता है, उनके कंधों में आप देखेंगे कि उभार लिए हुए उनके कंधे थे, सामान्य से जो है अधिक हाइट थी उनकी, और बिल्कुल अडिग रहने वाले विद्रोही स्वभाव के थे। अगर वो किसी बात पे अड़ जाते तो उस बात पे भी अडिग हो जाते, क्योंकि जैसे एक बात होती है ना कि दुस्साहस में भी साहस छिपा होता है और साहस में भी, हट में भी एक संकल्प छुपा हुआ होता है। तो एक हट था और वो हट एक संकल्प बनने में जो है उसे देर नहीं लगी, एक सही दिशा, और आपका हट भी एक संकल्प बन जाता है। तो और इनकी बात करें, जीवन में कभी कहते हैं कि इन्होंने झूठ नहीं बोला। वो स्वयं कहते थे, मैंने कभी अपने जीवन में एक आध बार कभी बोल दिया हो झूठ। वो भी कब बोला था, उन्होंने कहते हैं अमेरिका में जब वो गए थे तो उन्होंने उनके विषय में पूछा गया था कि नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो उस समय में उन्होंने कुछ छोटा मोटा झूठ बोला था। बाकी इसके अलावा उन्होंने कहते हैं कि जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। तो कर्क राशि में गुरु जिसका होता है, ध्यान रखिए कि उच्च का गुरु कभी भी होगा तो व्यक्ति के हाथ पैरों में श्रीवत्स के चिन्ह, कमल के चिन्ह, पद्म के चिन्ह, धनुष इत्यादि जो देव लक्षण जो कहे गए हैं वह लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में इसे कहा जाता है कि गुरु का उच्च होना वह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आपकी सत्यता की पराकाष्ठा हो जाए, आपके मन का स्वभाव हो, मन में जो है ज्ञान का स्वामित्व हो जाए। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा को मन का अधिपति कहा जाता है, और वहाँ पर गुरु बैठ जाएं,
यानी कि मन पे जो है ज्ञान से परिपूरित कर दें। तो उस स्थान की आप महिमा समझिए कि किसी का मन और ज्ञान से परिपूरित हो जाए। तो और इनके विषय में ये कहा जाता है कम से कम 1 लाख किताबें जो है इन्होंने पढ़ रखी थी। 1 लाख किताबें उस युग की बड़ी बात थी कि कोई व्यक्ति, यहाँ हम 1-2 किताबें आज कोर्स की नहीं पढ़ पाते, और उस समय में वो 1 लाख किताबें पढ़ चुके थे। उनकी लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें थी और उनका ज्ञान अद्भुत ज्ञान था। तो लग्न में जब हम देखते हैं तो वृष लग्न, शुक्र की लग्न, और यह शुक्र गया है अष्टम स्थान पर। यानी कि उनके जीवन में हम देखते हैं कि कई बार मृत्यु से उनका सामना होता है। ज्योतिषियों ने तो यहाँ तक उनकी भविष्यवाणी की थी कि उनके जीवन में 3 बार मृत्यु के योग हैं, और अगर वो बच जाते हैं तो जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति होंगे। और ऐसा जीवन में घटित होता है। एक बार उनके नाना जी की मृत्यु के समय में, एक बार मंदिर में एक सर्प वगैरह आ गया था, तब भी जो उनकी मृत्यु की एक घटना, मतलब मृत्यु से उनका साक्षात्कार हुआ। और एक घटना और, जब वो नर्मदा जी को तैर रहे थे, नर्मदा जी बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ में कूद गए। इतने साहसी व्यक्तित्व है, और बाढ़ में कूदते कूदते ऐसा लगा कि अंतिम में उनकी सांसें उखड़ गईं। और लेकिन दूसरे दिन देखा तो एक किनारे पे जो है लगे हुए थे। तो भयंकर उस रात्रि में भी उनको जो है मृत्यु का अनुभव हुआ। फिर मृत्यु का अनुभव उनको बार बार होता है। अष्टम स्थान का मतलब ये है, अष्टम स्थान आयु और मृत्यु का स्थान है। इस स्थान पर 5 ग्रहों का होना, यानी कि उस स्थान को वो बलवान करते हैं, कहीं ना कहीं उस स्थान को प्रभावित करते हैं। मृत्यु जीवन में बहुत आवश्यक हो जाती है व्यक्ति के लिए। हर किसी के जीवन में मृत्यु आना है, लेकिन बार बार अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु पर ध्यान केंद्रित होगा तो उसे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। मृत्यु से सामना जो व्यक्ति कर ले, उसका जीवन क्यों ना परिवर्तित हो जाए। फिर एक बार उनको जीवन में अनुभव होता है कि वो एक वृक्ष पर चढ़कर ध्यान करते हैं, और ऐसा होता है कि अचानक ध्यान करते करते उनका शरीर नीचे गिर जाता है और उन्हें सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है कि ऐसा लगता है कि वो शरीर से बाहर हो गए। तो ये घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपने प्रवचनों में किया है कि ऐसा ऐसा उनके साथ घटित हुआ। और हम अगर जब देखते हैं, यह अष्टम भाव जो है आकस्मिक धन संपत्ति का भी भाव है। हम देखते हैं उनके जीवन में इतना आकस्मिक धन था, धनपति कुबेर थे समझ लीजिए। और ये सारे ग्रह जो 5 ग्रह हैं, यह धन के भाव को देख रहे हैं, यानी कि विचित्र विचित्र माध्यमों से जो है व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। हम देखते हैं उनके पास 99 रॉयल्स रॉयस कार थी, 99 रॉयल्स रॉयस कार। आज के समय में भी रॉयल्स रॉयस कार लेना एक व्यक्ति के लिए, अच्छे अच्छे धनपति के लिए संभव नहीं है। और उस युग में उनके पास 99 थी, और वो पर डे चेंज करते थे, और उनके पास धन संपत्ति का कोई हिसाब नहीं। फिर इसके बाद में हम जब देखते हैं कि सबसे पहले उनके व्यक्तित्व पर, एक लग्न पर सूर्य की दृष्टि। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मकारक कहा जाता है सूर्य को, आत्मा का कारक। जब सूर्य की जब दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो मनुष्य का शरीर तेजस्वी, व्यक्तित्व विशाल। हम ओशो के शरीर को देखते हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, आपने अगर मेरी पूर्व वीडियो को देखा होगा, मैंने सूर्य को बताया अगर या तो सूर्य लग्न में हो या सप्तम में हो, किसी भी प्रकार से सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति के सर पर बाल कम होते हैं, यानी कि व्यक्ति का जो सिर है उस स्थान पर जो है खलवाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ओशो के उसमें भी आप देख सकते हैं। और दूसरे स्थान पर इनकी वाणी का बहुत भारी बल था। जीवन में जो वाणी का इनका भाव है, यानी कि कुंडली का दूसरा भाव मिथुन राशि, और मिथुन राशि पर बुध की दृष्टि तो पड़ ही रही है। यो भाव स्वामी दृष्टो युतोर्वा, जो ग्रह के स्वामी जिस अपने ही भाव को देखते हैं या युत होते हैं, उस स्थान की वृद्धि करते हैं, वो वाणी के प्रभाव में शुभता ले आते हैं। अब देखिए कि बुध की दृष्टि होने से वाणी, वाक चतुर तो हो गए, तर्कशील बुद्धि। फिर चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि से क्या मिला? जब हम देखते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि से एक मन की झलक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि। और जब हम देखते हैं
उसी प्रकार जब हम देखते हैं मंगल की दृष्टि, अर्थव्यवस्था का ज्ञान, मंगल अर्थव्यवस्था के कारक हैं और अर्थव्यवस्था का उनको अच्छा ज्ञान था। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में भी उनको बहुत नॉलेज थी। शुक्र का व्यक्ति को उन्होंने काम शास्त्र पर भी अपने प्रवचन दिए हैं। उनकी सबसे मशहूर जो किताब हुई संभोग से समाधि, उसका मतलब लोग बात गलत निकालते हैं, लेकिन अगर उस किताब को आप पढ़कर देखें कभी तो जीवन में पता लगेगा कि वह भोग की ओर ले जाने वाली किताब नहीं है, भोग से मोक्ष की ओर ले जाने वाली किताब है। तो और आखिरी दृष्टि शनि की दृष्टि एक विद्रोही धर्म के विषय। शनि धर्म है। और ओशो की बात आप कभी सुनेंगे तो पता लगेगा कि वो ठहर ठहर कर बोलते थे। जैसे कुरान में कहा गया है ना कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। जब व्यक्ति किसी भी शब्द को रुक रुक कर प्रयोग करता है, एक सीक्वेंस में उस चीज को बोलता है, तो ऐसा लगता है कि वह प्रभाव कर रही है व्यक्ति के, क्योंकि फिर आपके जो स्वर होंगे व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और हाँ, अब बात करते हैं हम ओशो के भाग्य के विषय में। ये भाग्य के स्वामी भी अष्टम स्थान पर हैं। व्यक्ति का भाग्य आकस्मिक रूप से उस व्यक्ति को उन्नति देता है। और एक चीज और भी सूत्र है, हमने आपको बताया है या नहीं बताया है, लेकिन हम आपको एक दफा स्मरण दिलाते हैं कि शनि क्षेत्रे यदा जीवे जीव क्षेत्रे गते शनि, स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। तो शनि जब भी गुरु के क्षेत्र में होंगे तो उस स्थान की वृद्धि करेंगे। आकस्मिक धन के भाव में शनि का होना उस स्थान की वृद्धि कर देता, आकस्मिक धन की वृद्धि कर देता है। भाग्य की, और भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य की वृद्धि भी करेंगे, ध्यान रखिए। और हम जब देखते हैं कि इस कुंडली को अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो कुंडली के पूर्वार्ध का जो है, मतलब कि लग्न से लेके जो 7वां स्थान है, यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु का होना और केतु का होना, सूर्य का होना, यह बताता है कि व्यक्ति के संघर्ष को, कि गुरु कर्क राशि के गुरु जिसके जीवन में कर्क राशि के गुरु रहे उन व्यक्तियों को बहुत दिक्कत रही। ये सत्यता तो देते हैं जीवन में, लेकिन संघर्ष भी बना देते हैं। वो 10 साल एक परिव्राजक के रूप में रहे, देश देश में जो है भ्रमण करके, और उन्होंने अपने ज्ञान को प्रचार प्रसारित किया। फिर अंत में जो है वो पूना में एक आश्रम बनाते हैं, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, एक मेडिटेशन रिजॉर्ट के रूप में आज उसे जाना जाता है। और हम जब देखते हैं उन्होंने, उनका जो व्यक्तित्व रहा है पूर्ण रूप से वाणी पर केंद्रित है। उनकी वाणी का जो प्रभाव है, वाणी का ये प्रभाव कहता है, जब हम ओशो को देखते हैं तो ओशो के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भाव है उनकी वाणी का भाव हो जाता है। तो वह वाणी का जो भाव है, व्यक्ति को वाणी के बल से क्या प्राप्त हो सकता है, अगर हम इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली से यही पता लगता है कि व्यक्ति अपनी वाणी के ऊपर, अगर आप एक बार उनकी प्रवचन सुन लें ना तो आप हिल जरूर जाएंगे, चाहे आप उनके फॉलोवर्स हों अथवा ना हो। मैं भी जो है उनका कोई ऐसा फॉलोवर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं और उनके विषय में जाना है, तब जाकर मैं आपको इस कुंडली के विषय में और भी बताने के लिए इच्छुक हुआ कि हाँ, कुछ खास तो है इस कुंडली में। और हम जब देखते हैं कि इनको जो ज्ञान होता है वो 21 वर्ष की आयु में होता है। जबलपुर में एक गार्डन है, कभी आपका जाना हो तो घूम कर आइएगा, भंवरताल गार्डन। वहाँ पर एक मौलश्री वृक्ष के नीचे वो रात्रि में ध्यान कर रहे थे और उन्हें ध्यान के समय में समाधि का अनुभव होता है, आत्मज्ञान होता है। और हम जब देखते हैं कि उनके जीवन में उस ज्ञान प्राप्ति के बाद में उनका जीवन एकदम से बदल जाता है। उसके पहले, ज्ञान प्राप्ति के पहले उनको 3 व्यक्तियों का साथ मिला। वो जरूर कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था, लेकिन मैं जब देखता हूँ, उनकी जीवनी को देखता हूँ और उनके विषय में काफ़ी सर्च करता हूँ, तो देखता हूँ कि उनके जीवन में मग्गा बाबा, पागल बाबा, मस्तो, ये 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके द्वारा इनको एक समय समय पर एक मार्गदर्शन मिलता है। तो
मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति गुरु ही होता है। और ना हो तो फिर अब बात की बात है, अब लोगों के मानने के अपने अपने तरीके हैं। मैं तो अपना मत प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इनको जो है जब हम देखते हैं कि दादू, नानक, कबीर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर उन्होंने बोला जिनके विषय में उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। आज कोई अगर आपको कोई व्यक्ति कह दे कि सहजोबाई या देवी लल्लेश्वरी, ऐसे नाम जो है आपको इसलिए याद हो सकेंगे क्योंकि ओशो ने उनका जिक्र किया था। अन्यथा बहुत से ऐसे संत थे वो तो लोप हो जाते, उनके विषय में कभी जानकारी ही नहीं होती, व्यक्ति पढ़ता ही नहीं। लेकिन ओशो ने उन संतों का वर्णन अपने प्रवचनों में किया, उनकी वाणी को वो लेकर आए और उनके ऊपर बोला, उनको जीवंत कर दिया। भारत की जो ऋषि परंपरा थी, ऋषि परंपरा में जो हजारों हजारों संत हुए हैं अलग अलग धर्म के, सूफी हों, चाहे ईसाई संत हों, चाहे जैन हों, ताओ के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया। जो सबसे कठिन माना जाता है कि अभी तक बहुत से लोग भी जो है अच्छे से ताओ ते चिंग एक किताब है उसका वर्णन नहीं कर पाए। ताओ धर्म के ऊपर पे है, एक चाइनीज धर्म के ऊपर, उसके ऊपर भी जो है ओशो बोले। भगवान महावीर के ऊपर बोले महावीर वाणी की, गीता के ऊपर बोले गीता दर्शन, अष्टावक्र महागीता के ऊपर बोले। ओशो बोलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके हृदय को छू रहे हैं, आपके हृदय को एक आंदोलित कर देंगे ओशो। उनकी वो धीमी आवाज़ भी जो है आपको आंदोलित करने के लिए पर्याप्त है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार उनका जीवन चलता रहता है। और फिर इसके बाद 1970 के करीब वो ओरेगन शहर में एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम होता है रजनीशपुरम। ये आश्रम पूर्ण रूप से जो है अगर कहा जाए तो एक टाउन जैसा था, एक शहर बना दिया था उन्होंने जो सर्व सुविधा युक्त था। बाद में उसका जो है उसको अमेरिका की जो सरकार होती है वो उसे नष्ट कर देती है। रेनॉल्ड रीगन की जो उस समय सरकार होती है उसे नष्ट कर देती है। ओशो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस जेल यात्रा के दौरान उन्हें कहा जाता है कि एक थैलियम नाम का एक धीमा जहर दिया जाता है, जिस कारण, क्योंकि देखिए अगर किसी व्यक्ति को आप गोली मार के हत्या कर दो, उस व्यक्ति को आप सदा के लिए अमर कर दोगे। लेकिन कोई व्यक्ति खाट पे मर जाए ना, आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। भगत सिंह अगर फांसी पे चढ़ गए तो सबको याद रह गए, गांधी गोली खा ली तो सबको याद रह गए। अगर खाट पे मर गए होते कौन याद करता है? खाट पे मरने वालों को याद नहीं किया जाता। तो ऐसा सोचकर उन्हें एक धीमा जहर दे दिया जाता है और इसके बाद कहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। 1990 का जो दशक था, 1990 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी का वो दिन था और कहते हैं उस दिन पे एक एक गुलाब, कहते हैं उस युग में कहते हैं 500 और 1000 का और 100 रुपए का एक गुलाब बिका था। अब उस युग की बात करें जब एक रुपये इतना कीमती था। हमारे दादाजी और बुजुर्ग बताया करते थे कि उनको जो उस ज़माने में 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये तक तनख्वाह मिलती थी और उस ज़माने में जो है 100 रुपये, 1000 रुपये और 500 रुपये का गुलाब बिके उनकी मृत्यु के दिन। 1 घंटे में सारी क्रियाएं हो गई थी। आज भी उनके मृत्यु के संबंध में थोड़ा सा संशय बना हुआ है और मामला विचाराधीन है। तो ये सारी बातें हैं और अभी उनके ऊपर एक श्रृंखला भी बनी वेब सीरीज़ की, वाइल्ड कंट्री। और दूसरी चीज़ एक फिल्म भी आई, रेबलियस फ्लावर। कभी आपका मन हो तो उसे देखिएगा। और इसके साथ ही जो है आज हमसे आपसे विदा लेते हैं। इस कुंडली के विषय में आप और भी जो है बातें देखें। ये कुंडली में एक चीज़ और ख़ास चीज़ है, मैं आपको सार बता दूं कि यह कुंडली में एक ऐसा खास राजयोग है जो सब पे भारी पड़ता है, प्रवज्र राजयोग। यही राजयोग भगवान बुद्ध की कुंडली में था। ये राजयोग जिसकी भी कुंडली में होगा उस व्यक्ति को जीवन में राजा या राजा से बढ़कर सुख मिलेगा, राजा के समान सुख मिलेगा। जीवन में सब कुछ, सुख, शांति, समृद्धि, नाम, सब कुछ मिलेगा। प्रवज्र राजयोग। प्रवज्र राजयोग क्या होता है तो लास्ट में इस चीज को समझ लें कि जब किसी भी स्थान पर, कुंडली के किसी भी भाव पर 5 ग्रह होते हैं तो उस स्थान पर यह प्रवज्र राजयोग बनता है।
तो आज इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर हाजिर होंगे एक नई कुंडली को लेकर, एक नए महापुरुष की कुंडली को लेकर। और इसी के साथ हमको आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।